हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ मतलब विकास, डेवलपमेंट मतलब उन्नति। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ग्रोथ रिफर्स टू एन इंक्रीज इन द साइज और मास ऑफ द टिश्यू। ग्रोथ का मतलब होता है कि जो हमारे टिश्यू हैं उनके और जो हमारे टिश्यू मासेस होते हैं उनके साइज में इंक्रीजमेंट आता है, इंक्रीमेंट आता है मतलब वो बढ़ने लगते हैं। इट इज़ अ लार्जली एट्रीब्यूटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। इसमें क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो भी सेल्स होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब बढ़ने लगती हैं। एंड इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंस, और जो मतलब अंदर का सब्सटेंस होता है, मतलब कोशिकी अंदर की जो कोशिकीय सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। इट कैन बी मेजर्ड इन इंचेस, जिसे हम लोग इंच में माप सकते हैं, सेंटीमीटर्स में माप सकते हैं, किलोग्राम में माप सकते हैं, पाउंड्स में नाप सकते हैं। सो इट इज़ क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो इसे हम ये सारी किलोग्राम, सेंटीमीटर, पाउंड्स में, तो इसे हम लोग मात्रा में काउंट करते हैं। ठीक, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रा में। उसके बाद नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब उन्नति। डेवलपमेंट स्पेसिफाइज मैचुरेशन ऑफ फंक्शन और फिजिकल मैचुरेशन। डेवलपमेंट का मतलब है स्पेसिफिक मैचुरेशन, मतलब स्पेसिफिक किसी चीज़ का मैच्योर होना, जैसे कि हमारे जो भी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनके फंक्शन का मैच्योर होना, फिजियोलॉजिकली हाथ पैर का स्ट्रांग होना। द टर्म डेवलपमेंट यूज्ड रिफर प्रोग्रेसिव इंक्रीज स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन। जो डेवलपमेंट है उसे मेनली हम ऐसे रिफर कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि इंक्रीज स्किल एंड कैपेसिटी। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट में जो भी हमारी स्किल होती है और जो भी हमारी कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है, और उसके जो फंक्शन होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होता है। मतलब फंक्शन के कार्य करने की कैपेसिटी जो होती है वो क्या होता है, बढ़ जाती है। इट इज़ अ क्वालिटेटिव चेंजेस इन चाइल्ड। और इसमें क्या होता है, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव मतलब किसी चीज़ को ऐसे बोल सकते हैं ना कि उसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटी है, तो मतलब ये क्वालिटेटिव चेंज होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन वन बट कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फैक्टर्स। ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होते हैं वो डिपेंड्स नॉट ओनली वन, मतलब किसी एक फैक्टर अफेक्टिंग पे डिपेंड नहीं होते हैं, बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी फैक्टर्स में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कॉम्बाइंड। जैसे सबसे पहले हमारा हेरिडिटरी या जेनेटिक फैक्टर। हेरिडिटरी मतलब क्या होता है, जो चीज़ें हमें जन्म से मिलती हैं, जो हमें चीज़ें माता पिता से मिलती हैं, उन्हें हम लोग हेरिडिटरी या जेनेटिक फैक्टर्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हेरिडिटरी मतलब एवरी इंडिविजुअल सप्लाइज जीन इज गिवन टू हिम एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। मतलब क्या होता है, जितने भी इंडिविजुअल होते हैं उनको जो जीन्स होते हैं वो उनके माता पिता से मिलते हैं उस टाइम पे, किस टाइम पे, कॉन्सेप्शन के टाइम पे। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे कलर ऑफ द आईज, हेयर, फेशियल फीचर्स, स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, बॉडी का स्ट्रक्चर, फिजिकल, जैसे कि आइज़ का जो कलर होता है, हेयर जो होते हैं, फेस का जो फीचर्स होते हैं, बॉडी का जो संरचना होती है, फिजिकल प्यूकैलिटीज़, ब्लड ग्रुप एक्सेट्रा, और फिजिकल का जो भी कैपेसिटी हो गई, जो भी चीज़ें हैं, और जो ब्लड ग्रुप होता है वो हमारे माता पिता पे डिपेंड करता है। जैसा हमारे माता पिता का होगा वैसा ही बच्चों को मिलता है। उसके बाद रेस मतलब प्रजाति। ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स ऑफ डिफरेंट रेशियल ग्रुप इज़ डिफरेंट। अलग अलग मतलब जो भी लोग होते हैं रेस के, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड और इंडिया, सबका क्या होता है, हर एक रेस का जो ग्रोथ होता है वो डिफरेंट होता है। उसके बाद सेक्स मतलब मेल एंड फीमेल। आफ्टर बर्थ मेल इन्फेंट इज लॉन्ग एंड हैवियर देन फीमेल इन्फेंट। बर्थ के बाद क्या होता है, जो मेल इन्फेंट होता है, जो मेल बेबी होता है वो ज़्यादा लंबा और बहुत ज़्यादा हैवी होता है फीमेल, अकॉर्डिंग टू फीमेल इन्फेंट। ड्यूरिंग प्यूबर्टी ग्रोथ अकर्स एंड बॉयज़ बिकम टॉलर एंड हैवियर देन गर्ल्स ऑफ देयर एज। अगर देखा जाए तो प्यूबर्टी के टाइम पे जो बॉयज़ होते हैं उनका जो ग्रोथ होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब वो ज़्यादा लंबे और ज़्यादा हैवी होते हैं अकॉर्डिंग टू गर्ल्स के एज के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा लंबे और हैवी होते हैं। उसके बाद बायोरिदम एंड मैचुरेशन, मतलब बायोरिदम और मैचुरेशन, जो हमारी मैचुरल साइकिल होती है गर्ल्स की। डॉटर्स ऑफन रीच मिनार्की एट सेम एज एज देयर मदर्स। डॉटर ऑफन रीच मिनार्की एट सेम एज एज देयर मदर हैड। मतलब जो डॉटर्स होती हैं, जितनी भी लड़कियां होती हैं, वो मिनार्के के उस सेम एज पर आती हैं। जैसे कि अगर किसी के मदर का जो भी मिनार्के है, मतलब जो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर 12 साल की उम्र में स्टार्ट हुआ या 13 साल की उम्र में स्टार्ट हुआ, तो उनका भी 12 या 13 साल में स्टार्ट हो। ऑल्सो लेंथ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज सेम एज दैट ऑफ मदर। और उसका लेंथ पीरियड मतलब जो टाइम होता है, जिसकी अगर किसी की मदर को 5 दिन पीरियड होता है तो उसको भी 5 दिन ही होगा, उसकी बेटी को भी 2 दिन होता है तो 2 दिन होगा, 4 दिन होता है तो
4 दिन ही होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, मतलब वातावरणिक फैक्टर्स क्या होते हैं। सब उसमें आते हैं 2, प्रीनेटल और पोस्टनेटल। तो सबसे पहले हम लोग प्रीनेटल मतलब प्रेगनेंसी से पहले। प्रीनेटल मतलब प्रेगनेंसी से पहले। प्रेगनेंसी का पहले का मतलब ये है कि जब बेबी मतलब जो मदर होती है प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे, द इन्वायरमेंट विच द फीटस गेट इज इंट्रो बिफोर बर्थ इज नोन एज प्रीनेटल इन्वायरमेंट विच द फीटस मतलब जो हमारा फीटस होता है गेट इन यूट्रो, जब वो यूट्रस में रहता है बिफोर बर्थ होने से पहले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीनेटल इन्वायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इन मदर, जैसे मैटरनल अंडर न्यूट्रिशन एंड एनीमिया लीड्स टू इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अगर कोई भी मदर एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी अगर उसको एनीमिया वगैरह है, न्यूट्रिशन की कमी है, तो उसके बेबी को क्या हो सकता है, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, मतलब उसका जो वूम में अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्स्ट्रिक डिसऑर्डर लाइक प्रेगनेंसी के टाइम पे इंड्यूस हाइपरटेंशन, मदर को हाइपरटेंशन जैसे प्रेक्लम्सिया, सीजर्स वगैरह आना, माल पोजीशन ऑफ द फीटस प्रोड्यूस फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। अगर किसी भी मदर को हाइपरटेंशन है या प्रेक्लम्सिया है, तो उनके जो बेबी होंगे उनका माल पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। फिट्स वगैरह आ रहा है, हाथ पैर मारने की वजह से जो मदर का पोजीशन होगा वो चेंज, मतलब फीटस का जो पोजीशन होता है वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो जाता है, मतलब फीटल का ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है। उसके बाद है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इन मदर, जैसे कि लाइक डायबिटीज मलाइटस लीड्स टू लार्ज साइज ऑफ द फीटस। अगर किसी भी मदर को डायबिटीज मलाइटस है, तो उसके बेबी का जो मतलब बेबी है जो उसका जो फीटस होगा वो क्या हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा। उसके बाद इन्फेक्शन, मैटरनल रूबेला इन्फेक्शन अकरिंग ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्ट इन कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन इन फीटस। अगर बहुत ज्यादा केसेस में ऐसा देखा जाए मैटरनल होती है उनको रूबेला इन्फेक्शन अगर हो गया ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब 3 महीने के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो उनके जो बेबी का जो भी बेबी होगा उसमें माल फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कोई भी दिक्कत जेनाइटली उनमें माल फॉर्म मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, अगर कुछ ड्रग्स वगैरह उनको एडमिनिस्टर की जा रही है, जैसे कंजप्शन ऑफ द सर्टेन ड्रग्स लाइक थाइलिडियोमाइड by mother during first trimester of pregnancy adversely affects embryo and leads to birth defects। अगर मदर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो कंजप्शन कर रही कुछ ड्रग जैसे थाइलिडियोमाइड बाई मदर फर्स्ट टाइमेस्टर में वैसा ये ड्रग्स ले रही, तो उसके टाइम पे क्या होगा, जो उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा बेबी के मतलब एम्ब्रियो पे, जिसकी वजह से क्या होगा, बर्थ डिफेक्ट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने बोला था पोस्टनेटल इन्वायरमेंट मतलब आफ्टर बर्थ। द इन्वायरमेंट दैट द बेबी गेट्स बर्थ इज नोन एज द पोस्टनेटल इन्वायरमेंट। जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसको हम लोग पोस्टनेटल इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो इसमें आता है न्यूट्रिशन, ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अनीमिया विटामिन डिफिशियंसी डिसीज इज सेवरली अफेक्टेड ऑल्सो ओवर ईटिंग लीड्स टू ओबिसिटी। न्यूट्रिशन की वजह से बेबी को बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे हो सकते हैं, जैसे ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, कुछ बच्चों में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है, मतलब उनके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाती है, अनीमिया हो सकती है, ब्लड की कमी हो सकती है, विटामिन डिफिशियंसी डिसीज हो सकती है, विटामिन की कमी होने की वजह से उनमें डिसीज हो सकते हैं, सीवियरली अफेक्टेड ऑल्सो ओवर ईटिंग लीड्स टू ओबिसिटी, और ज़्यादा खाने की वजह से उन्हें ओबिसिटी भी हो सकती है। उसके बाद इन्फेक्शन एंड इन्फेक्शन वगैरह होने के भी चांसेस हैं। परसिस्टेंट और रिकरेंट डायरिया एंड रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और कॉमन कॉज ऑफ ग्रोथ इम्पेयरमेंट। अगर लगातार बार बार डायरिया हो रहा है या फिर कोई रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो बेबी का ग्रोथ है वो इम्पेयर हो जाएगा, ठीक है, उसमें प्रॉब्लम आने लगेगी। उसके बाद केमिकल एजेंट जैसे कंजप्शन ऑफ द एड्रोजेनिक हार्मोन्स एसिलेटेट्स स्केलेटल ग्रोथ। अगर वो एड्रोजेनिक हार्मोन्स वगैरह का कंजप्शन कर लेता है जिसकी वजह, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो उसका स्केलेटल ग्रोथ होगा वो एसिलरेट्स हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। उसके बाद अदर्स फैक्टर्स में आते हैं, सबसे पहले सोशो इकोनॉमिक कंडीशन आते हैं, जैसे कि पॉवर्टी, क्राउडेड एंड अनहाइजीनिक, मतलब पैसों की कमी है, क्राउडेड एरिया में रह रहे हैं, अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन, अच्छे साफ सफाई जगह पे नहीं रह रहे हैं, लीड्स टू रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, जिसकी वजह से बच्चों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होगा वो रिटार्डेड हो जाएगा, कम हो जाएगा। कल्चरल इन्फ्लुएंसेस द चाइल्ड रियरिंग एंड इन्फेंट फीडिंग। क्या होता है कि जो बहुत कल्चरल चीज़ें भी होती है जो बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस करती हैं, इफेक्ट डालती हैं, जैसे कि इन्फेंट फीडिंग वगैरह हो गई।
infant feeding practices in community. There are many cultural taboos against consumption of particular food stuff. This affect the nutritional state and growth of the children. जैसे कि रिगार्डिंग अगर ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस वगैरह अच्छे से नहीं है उसकी वजह से दे आर मैनी कल्चरल टाबूज, मतलब बहुत सारे कल्चरल टाबूज हैं, जैसे कंजप्शन ऑफ पर्टिकुलर फूड स्टफ्स. कुछ लोग जो होते हैं वो पर्टिकुलर चीज़ें ही खाते हैं या अपने बच्चों को खिलाते हैं. दिस अफेक्ट द न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन, जिसकी वजह से जो बेबी का ग्रोथ होता है, जो उसका स्टेटस होता है, उसमें उसको प्रॉब्लम आ जाती है. जैसे कुछ वेजिटेरियन बेबीज़ हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन. जो वेजिटेरियन है उनको नॉन वेजिटेरियन वाली चीज़ें उनको नहीं मिल पाती हैं, जिसकी वजह से उनमें उन चीज़ों की कमी हो जाती है. उसके बाद इमोशनल फैक्टर में चिल्ड्रन फ्रॉम ब्रोकन होम्स एंड ऑर्फेन्स डू नॉट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट एन ऑप्टिमल रेट. अगर कुछ बच्चों का फैमिली ब्रेक हो गया, माता पिता अलग हो गया, ऑर्फनेज मतलब उनको अनाथालय में भेज दिया गया, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो डू नॉट ग्रो, उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है. तो बच्चों ये था आज का टॉपिक. आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.